हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं एंगुलर में सिग्नल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिग्नल्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद देखेंगे कैसे इनको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इनके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैसे ये अपडेट होते हैं। देन सिग्नल्स के एग्जांपल के लिए एक छोटी सी काउंटर एप्लीकेशन बना के देखेंगे जहां पे आप वैल्यू को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स। एंड लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। दो चीजें आपको बताता हूं। पहली चीज, इंटरव्यूज के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि सिग्नल्स एंड नॉर्मल प्रॉपर्टीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जो आपको इस पार्ट के अंदर पता चल जाएगा। सेकंड चीज, ऐसा नहीं है कि सिग्नल के बारे में सारी चीजें इसी पार्ट के अंदर कवर कर लेंगे, दो तीन पार्ट्स और भी आने वाले हैं, बिकॉज इसके दो टाइप्स होते हैं सिग्नल के। एंड आफ्टर दैट इसके अंदर एक इफेक्ट करके फीचर होता है, और ये भी देखेंगे कि सिग्नल को हम लोग ऑब्जेक्ट एंड एरे के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं। सो सारी चीजों को एक पार्ट के अंदर कवर करना पॉसिबल भी नहीं है, और मे बी आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाओ। सो हम लोग दो तीन पार्ट और भी बनाने वाले हैं सिग्नल के ऊपर। ऑलराइट, ओके। सो ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूल, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिग्नल्स होते क्या हैं? देखो, सिग्नल्स आप कह सकते हो कि थोड़े बहुत ना नॉर्मल प्रॉपर्टीज के जैसे ही होते हैं, उसी तरीके से वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। अभी मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी इसकी डेफिनेशन दिखाऊंगा, बट एक बार यहां पे देख लो, आपको बेटर चीज समझ में आएंगी। सो जब भी आप कोई नॉर्मल प्रॉपर्टीज बनाते हो, मान लो काउंट नाम से एक प्रॉपर्टी बनाई, तो आप उसके अंदर वैल्यू कैसे असाइन करोगे? आप यहां पे डाल दोगे 10 इस तरीके से। बट सिग्नल्स के केस में क्या होता है, पहले सिग्नल एक फीचर होता है, डिपेंडेंसी होती है, जिसको आप एंगुलर का जो कोर पैकेज होता है उससे इंपोर्ट करोगे। बहुत इजी होता है इंपोर्ट करना, अगर आपको नहीं पता तो अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे इंपोर्ट करना होता है। देन उसके अंदर वैल्यू डाल देंगे। अपडेट करने के केस में इसका एक सेट फंक्शन होता है, हमें वो यूज करना पड़ता है। बट एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज को अपडेट करते हो तो सिंपली क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी न्यू वैल्यू साइन कर दो, बस वो अपडेट हो जाती है। ओके, नाउ डेफिनेशन देखने से पहले एक चीज और देखते हैं। हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे ये डिफाइन वगैरह करते हैं, कैसे इनमें वैल्यू असाइन होती है, ये चीज आप लोगों ने देख ली। अब एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल प्रॉपर्टीज ले लेते हैं ना, सिग्नल्स लेके करेंगे क्या? सिग्नल्स देखो रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव का मतलब ये है कि जब भी एक सिग्नल की वैल्यू में कोई भी चेंज होगा, मान लो इस ये काउंट वाला जो सिग्नल है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 10, आपने बाद में इसकी वैल्यू कर दी 20। सो आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक सिग्नल जाएगा, राइट? और जहां जहां पे भी सिग्नल होगा वो तो अपडेट होगा ही होगा। देन उसके अलावा एक इफेक्ट नाम से एक फंक्शन होता है, अगर आप वो यूज कर रहे हो ना, तो उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली पता चल जाएगा कि अच्छा इस सिग्नल की वैल्यू अपडेट हुई है। एंड देन उसकी वैल्यू अपडेट होने के ऊपर कोई भी आपको काम करना है, मान लो कोई फंक्शन कॉल करना है, कोई रीडायरेक्ट करना है, किसी और पेज के ऊपर जंप करना है, तो वो जो भी आप काम करना चाहते हो वो कर सकते हो। सो बेसिकली सिग्नल्स ना आपको सिग्नल देंगे, बता देंगे कि भाई मेरी वैल्यू चेंज हुई है। देन उसके हिसाब से जो भी आपको एक्शन लेना होगा वो एक्शन ले पाओगे, ठीक है? सो अब इसकी डेफिनेशन यहां पे देख लेते हैं जो मैंने लिखी है। सिग्नल्स क्या होते हैं? रैपर होते हैं अराउंड अ वैल्यू। ये हमारी वैल्यू होगी, इसके अराउंड पे एक रैपर होता है, और जब भी हमारी वैल्यू चेंज होगी तो हमें एक सिग्नल मिलेगा, ठीक है? ये चीज समझ ली। अब अगर आपको इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखनी है तो यहां पे चले जाओ, ये टाइपो कर दिया मैंने, बट ठीक है। देन आप यहां पे जाओगे, सेम चीज यहां पे मिलेगी आपको। सिग्नल इज ए रैपर अराउंड अ वैल्यू दैट नोटिफाई इंक्रीज्ड कस्टमर व्हेन दैट वैल्यू चेंज्ड, यानी कि जब भी उसकी वैल्यू चेंज होगी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है? नोटिफिकेशन वो वाला नहीं जो फोन के अंदर ऊपर से आता है, मतलब आपको सिग्नल मिल जाएगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही। और इसके अंदर आप कोई भी प्रिमिटिव वैल्यू को, किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। एनी वैल्यू इट कैन बी कंटेन। और दो टाइप होते हैं इसके, जैसे मैंने आपको बताया, एक राइटेबल होता है, एक कंप्यूटेबल होता है। राइटेबल के अंदर आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो, जो कंप्यूटेबल होते हैं रीड ओनली होते हैं। इनके बारे में हम लोग आने वाले पार्ट्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इतना डिस्कस नहीं कर रहे। सो अभी के लिए आपने देख लिया कि सिग्नल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। इसको डिफाइन कैसे करना होता है ये कोड वगैरह के अंदर भी हम लोग देख लेते हैं, राइट? सो मैं जाऊंगा सबसे पहले टीएस वाली फाइल के अंदर, एंड यहां पे लेट्स से मैं काउंट नाम से ही वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है? देन इसके अंदर सिग्नल इस तरीके से, जैसे ये सिग्नल्स रहेंगे ना, सिंगल कर लिया यार मैंने, देखो ये ऊपर सिग्नल इंपोर्ट हो गया यहां से एंगुलर कोर से, ठीक है? इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डाल देता हूं, जैसे कि मैंने इसकी वैल्यू डाल दी 10 इस तरीके से, कूल। और इस वैल्यू को आप लोग यहां पे डिस्प्ले भी करवा सकते हो, बट थोड़ा सा अलग तरीके से। मान लो आपके पास एक x यहाँ पे नॉर्मल कोई वैल्यू है, इसके अंदर भी आपके पास यहाँ पे 20 वैल्यू है। तो जब आपको x यहाँ पे डिस्प्ले करवाना होता है तो आप सिंपली क्या करोगे, x लिख दोगे और आपकी यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। बट अगर आप एक सिग्नल को दिखाना चाहते हो तो काउंट इस तरीके से डायरेक्टली नहीं लिखोगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। काउंट अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको ये दिखाएगा सिग्नल 10। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे फंक्शन वाली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी, तब इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो एक तो इसके अंदर ये डिफरेंस हो गया। अब इसके अंदर सेकंड डिफरेंस क्या होता है, जो इसकी वैल्यू अपडेट करनी होती है ना, आप डायरेक्टली यहां पे भी कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो आपके पास एक बटन है और इसके अंदर वैल्यू चाहते हो इंक्रीज वैल्यू, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। और यहां पे आपको उसकी वैल्यू दिख रही है दोनों की। मान लो यहां पे ऊपर दिख रही है आपको काउंट की और नीचे दिख रही है एक्स की वैल्यू, ठीक है, जो हम लोगों ने यहां पे लिखा था, दोनों वैल्यूज दिख रही है। देन मैंने यहां पे करा और मैं यहां पे क्या करता हूं, एक क्लिक इवेंट लेता हूं और क्लिक इवेंट के अंदर मैं यहां पे सिंपली करता हूं, इसको अपडेट करने के लिए सिंटेक्स क्या होता है वो भी आपको पता चलेगा। काउंट डॉट सेट, सेट करना होता है इसको, और मैं यहां पे कर देता हूं 20, 100 कर देता हूं, वो थोड़ी सी बेटर लगेगी। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 100 हो चुकी है, यानी कि काउंट को इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। यहां पे करता हूं काउंट इंक्रीज सिग्नल और यहां पे करता हूं इंक्रीज प्रॉपर्टी। अब मान लो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को अपडेट करने की कोशिश करता हूं, प्रॉपर्टी को कैसे अपडेट करते हैं, नॉर्मली इसकी वैल्यू साइन करते हैं, x प्लस प्लस करूंगा, एक भी इंक्रीमेंट करने की कोशिश करूंगा तो एरर आ गया। और अगर मैं x के अंदर इसकी वैल्यू को 30 या फिर 20 या फिर 200 कुछ भी डालने की कोशिश करूंगा तो भी एरर आएगा। यहां पे मैंने इंक्रीज कर दिया। ऑलराइट, सो अब एक डिफरेंस देख लेते हैं कि जो एक नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है इस तरीके वाली और एक सिग्नल होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक बटन बनाता हूं। सिंपली मैंने एक बटन बनाया और उसके ऊपर मैं एक इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता हूं। यहां पे करता हूं अपडेट वैल्यू, ठीक है, दोनों को एक एक करके अपडेट करूंगा और यहां पे एक क्लिक इवेंट बनाता हूं और एक यहां पे अपडेट वैल्यू नाम से एक फंक्शन बना लेता हूं, ठीक है। देन इसके अंदर मैं यहां पे आके इस फंक्शन को डिफाइन करूंगा। देन मैं यहां पे सिंपली लिखूंगा x, जो इसकी वैल्यू है ये डाल देता हूं मैं 30, ठीक है। दिस डॉट एक्स होगा डेफिनेटली, दिस डॉट एक्स, इसकी वैल्यू मैंने कर दी यहाँ पे 30। अच्छा, इसकी वैल्यू को ऊपर एक बार फिर से मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा लेता हूँ h1 और यहाँ पे लिख देंगे x। सो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इसकी वैल्यू 30 हो गई, ये दैट्स ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे ना चाहता हूँ कि इस फाइल के अंदर मुझे सिग्नल मिले कि ये वाली वैल्यू अपडेट हुई है, क्या वो मुझे मिलेगा और मैं उसको कैसे चेक कर सकता हूँ। एक कंस्ट्रक्टर लो इस तरीके से और इसके अंदर ना एक फीचर डालो। अब जो ये इफेक्ट है ना, इसके बारे में डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए देख लो जो मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे एक इफेक्ट नाम से फंक्शन लिया, इस तरीके से ये कॉल बैक फंक्शन लेता है अपने अंदर। देन मैं यहाँ पे करता हूँ लॉग एक्स की वैल्यू को मैंने यहाँ पे लॉग कर दिया दिस डॉट एक्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आया, सब कुछ मैंने रिफ्रेश करा, इनिशियल जो इसकी वैल्यू आई मुझे यहाँ पे 20 दिख गई, ठीक है। लाइन नंबर 16 पे इसने 16 के ऊपर अपडेट दिखाया मुझे। जैसे अपडेट करा तो इसकी वैल्यू 30 हो गई, बट यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं आई, आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिला। बट अगर मैं काउंट को अपडेट करता हूँ, अब मैं यहाँ पे करता हूँ एक्स डॉट काउंट इस तरीके से, ठीक है, दिस डॉट काउंट, इस तरीके से इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। और यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस डॉट काउंट डॉट सेट और इसकी वैल्यू कर देता हूँ मैं 100 इस तरीके से। देन सबसे पहले 10 वैल्यू आई, 10 इसकी, वो ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। जैसे अपडेट पे क्लिक करा तो देखो फिर से जैसे ही अपडेट हुआ इसकी वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पे। और अगर मैं यहां पे इसकी वैल्यू ऐसे चेंज करता हूं कि दिस डॉट काउंट +1, इनके एक एक वैल्यू करके इसकी इंक्रीज करता रहता हूं, तो देखो ये मुझे हर बार इसकी वैल्यू अपडेट मिलती रहेगी यहां पे, कहां से, इफेक्ट के अंदर से। सो जब आप लोग एक और अगेन अगर आप फिर से देखना चाहते तो मैं दिखा देता हूं, दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स दिस डॉट एक्स +1, ठीक है, ये वैल्यू डालता हूं। तो अब आप देखोगे जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं इसकी वैल्यू तो बढ़ रही है, बट हमें यहाँ पे इफेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं दिख रही, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ये सिग्नल्स होते हैं ना हमारे पास, अच्छा यहाँ पे करना तो एक्स था ना मुझे, अगर वो एक्स दिखा देता हूँ, मे बी यू विल थिंक कि भाई ठीक है कुछ गड़बड़ है, देखो अभी भी अपडेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो पॉइंट सिंपल सा ये है, इसको वापस से कर देता हूँ मैं यहाँ पे काउंट, इसको हटा के, कि जब भी आप लोग सिग्नल यूज करोगे इफेक्ट के अंदर इसकी वैल्यू आपको अपडेट होती हुई दिख जाएगी, वैसे नहीं दिखेगी। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आने वाले पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको आइडिया लगेगा कि ठीक है इस तरीके से सिग्नल्स काम करते हैं। अपडेट कैसे करते हैं ये आपने देख लिया, इसको डिस्प्ले कैसे करवाते हैं ये देख लिया, यहाँ पे भी देख लिया, और कैसे इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं वो भी देख लिया। एक छोटा सा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वाली चीज बना लेते हैं, सारी चीजों को हटाता हूँ, एक बटन लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा डिक्रीमेंट, देन यहाँ पे एक h1 टैग लूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा जो हमारे काउंटर की वैल्यू है विच इज
काउंट, इस तरीके से। देन एक और बटन लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली मैं कर दूँगा इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले एक फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ से, एक फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, एक क्लिक इवेंट लेंगे, और क्लिक इवेंट पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाली सेम फंक्शन कॉल कर लेंगे, अपडेट वैल्यू वाला। हाँ, ये वाली चीज़, ये वाली फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, अपडेट वैल्यू, बट इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दूंगा। यहाँ पे कर दूंगा DEC, यानी कि वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है, राइट। और यहाँ पे आके फिर से कॉल करूँगा, और यहाँ पे कर दूंगा INC, यानी कि वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे लिख दूंगा वेल इक्वल, ये स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी, और इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या चेक करेंगे, इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, इफ़ वेल इक्वल टू इंक्रीमेंट, ये चीज़ रही है, यहाँ पे इंक्रीमेंट रही है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दो, ये स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा, राइट, इस तरीके से। एल्स यहाँ पे क्या करो, डिक्रीमेंट कर दो, -1 कर दो, ठीक है, और इसको कमेंट आउट कर देंगे, अनकमेंट कर देंगे। अब देन इस कोड को हटा सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। देन देखो डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट हो रही है वैल्यू, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। इससे एक और आसान तरीका भी होता है, अगर आप लोग वो फॉलो करना चाहते हो, डायरेक्टली यहाँ पे भी वैल्यूज़ को चेंज करा जा सकता है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एक बार के लिए। देन हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे सिंपली लिखूँगा काउंट डॉट सेट, और यहाँ पे कर सकते हो काउंट माइनस काउंट, ये वाली, ठीक है, -1। एंड देन सेम चीज़ इसको कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे, और यहाँ पे कर सकते हो +1, ठीक है। देन आप यहाँ पे आओगे, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, जो भी आपको तरीका यूज़ करना है वही तरीका यूज़ कर सकते हो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और 2 पार्ट अभी और आने वाले हैं, मे बी 3 पार्ट आएंगे, देखते हैं जितनी पार्ट मैं कवर कर पाऊँगा मैं करूँगा। सो प्लीज़ पूरी सीरीज़ को देखना, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करो, जिससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। और ये मेरा पेटीएम एंड GPay का डोनेशन नंबर है। थैंक यू सो मच गाइस।